क्या राजनीति में दांव-पेच आजमाएगी विनेश फोगाट? क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है विनेश फोगाट? भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कल कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा से मिलने उनके निवास पर पहुंची। जैसे ही इस मीटिंग की तस्वीर सामने आई, वैसे ही अटकलें शुरू हो गई कि विनेश बहुत जल्द राजनीति के मैदान में उतरने वाली है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हो गई कि कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर चुकी विनेश फोगाट जल्द ही कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू कर सकती है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब भूपिंदर हुड्डा ने खुद विनेश के राजनीति में आने पर बड़ा खुलासा किया। भूपिंदर सिंह हुड्डा से जब पूछा गया क्या विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, तो उन्होंने कहा, यह एक काल्पनिक सवाल है। खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं। अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होगा तो पता चल जाएगा। जो कोई भी पार्टी में शामिल होता है, हम उनका वेलकम करते हैं। आना न आना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज वे हमारे देश की खिलाड़ी है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक विजेता का सम्मान दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था विनेश फोगाट को वही सम्मान दिया जाना चाहिए जो स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है। उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया। सरकार ने उनके लिए रजत पदक सम्मान की घोषणा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, वैसे ही विनेश फोगाट को भी राज्यसभा के मनोनीत करें, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, न्याय नहीं हुआ। बता दें कि विनेश फोगाट कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके परिवार से मिलने के लिए दिल्ली में उनके आवास पर भी पहुंची थी। कांग्रेस की ओर से पहले भी मांग उठ चुकी है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात को दोहराया। वैसे स्वदेश लौटने के बाद से ही विनेश फोगाट लगातार हुड्डा परिवार के साथ संपर्क में हैं। यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। पेरिस ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन के बाद प्रियंका ने सोशल मीडिया पर बधाई देकर विनेश फोगाट से मिलने की भी इच्छा जताई थी। यह मुलाकात इसी संदर्भ में भी देखी जा रही है। हालांकि इस बारे में फिलहाल विनेश फोगाट या उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी दलों में सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सभी दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वाहिद नसीम इस वक्त न्यूज़ नशा पे मौजूद हूँ और मसला बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है। जो विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है ओलंपिक में, जबकि पूरा देश जो है वो खुशी मना रहा था इस बात की कि विनेश फोगाट रजत पदक जीत चुकी थी और अब चूंकि उनको 100 ग्राम वजन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इसमें पूरे देश ने जश्न मनाया था, सोशल मीडिया भरा हुआ था और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे। शायद जो आंदोलन किया था विनेश फोगाट ने और जिस तरह इनके साथ में खींचातान हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को भी चोट कर रहे थे लोग बाग। मगर अचानक 100 ग्राम वजन को लेकर फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसमें सवाल ये है कि वे एक शख्स हैं जिन्होंने इनकी जीत पर बधाई का ट्वीट तो नहीं किया था, यानी कोई मैसेज तो नहीं किया था, मगर हार के बाद ढाढ़स बंधाने वाला ट्वीट जरूर किया है। उसके मतलब क्या है ये समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, चंदन जी को जोड़ते हैं अपने साथ में, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ महज इत्तेफाक है या फिर ये सिर्फ जो है इत्तेफाक ही था या फिर इसके पीछे कुछ और है। चंदन जी, खैर मकदम है आपका न्यूज नशा में। जैसा कि आप जानते हैं कि विनेश फोगाट जीत चुकी थी रजत पदक और अब वो फाइनल में मुकाबला लड़ने वाली थी। देश को इंतजार था, मगर इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर एक जश्न का माहौल था और फाइनल जीतने की दुआएं हो रही थी और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बीजेपी को टारगेट कर रहे थे लोग बाग। एक तरह से
कहीं ना कहीं टैग कर रहे थे और रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, देश की सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी, मगर वो फिर भी रजत पदक जीत गई है, फाइनल में पहुंच गई है और वो जीत कर अपनी काबिलियत को साबित कर देगी। तो मतलब क्या ये महज इत्तेफाक है कि वो फाइनल में 100 ग्राम वजन से डिस्क्वालीफाई कर दी गई? और मोदी जी ने जो उनकी बधाई पर ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई का फोन की हमारे पास कोई सूचना नहीं, मीडिया में कोई सूचना नहीं, मगर अब जब वो डिस्क्वालीफाई हुई है, मोदी जी ने कहा है कि आप ये जो है मुकाबला जीत चुके हैं, आप स्टार हैं। और पीटी उषा से भी जो है बात की है उन्होंने कि इस पर क्या हम ऐतराज दर्ज करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते, इस पे आगे जो है हमारा प्राधिकरण क्या कर सकता है, इसको लेकर भी बात की है। तो क्या ये मामला इतना सीधा ही है या कुछ और है? देखिए, फिलहाल इस पर कुछ कह पाना आधिकारिक तौर पर कि जो है या मतलब कुछ पक्के ढंग से कह पाना, इस पे तो बड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह घटनाओं ने टर्न लिया है, जिस तरह से घटनाएं अचानक से बढ़ती हैं, उसको लेकर जो है कुछ सवाल, जैसे आज लोग सांसदों ने, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, है ना, इन सब ने आवाज उठाई कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का माहौल हो गया था कल से, विनेश फोगाट ने जीत कर भारत का तो नाम ऊंचा किया ही, लेकिन इसमें दोनों तरफ से मतलब प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही थी, राजनीतिक तरीके से भी, और जो खेल प्रेमी है उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। लेकिन राजनीति वालों को भी एक अलग खुशी था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी पे निशाना साध रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से जंतर मंतर पे हुआ था आंदोलन, जंतर मंतर पे उनके साथ बदसलूकी की गई थी पुलिस को के द्वारा, लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ था, उसके वीडियोस काफी वायरल हुए थे। तो उसको लेकर जो है राजनीतिक तौर पे भी लोग काफी मजे ले रहे थे और बीजेपी को निशाना बना रहे थे कि जिस बीजेपी के राज में ऐसा हुआ, वो जो है देखिए यहाँ पर जाके यहाँ आपने रोका, मतलब तरह तरह के बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स वगैरह हो रहे थे, लोग ट्वीट्स कर रहे थे, लोग वीडियोस बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि उन्होंने जंतर मंतर पे प्रैक्टिस किया और फाइनल परफॉर्मेंस जो है ओलंपिक्स में दिया, जिसमें कि वो जीत गई। अब अचानक से, मतलब जहां पे कि इतना आप पूरा सेंटिमेंट्स हाई हो, एकदम पीक पे हो, लोग खुश हों, और दोनों तरह के लोग खुश हों। खेल प्रेमी की तो बात यहाँ हटा दीजिए, मामला चूंकि अब आप चर्चा में समझ रहे हैं, आप चर्चा राजनीतिक इस पे ही कर रहे हैं। तो जिस तरह से दोनों पार्टी की तरफ से ये था कि भाई आज जीत गई हैं, और उन्होंने जो है यहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ, और ओलंपिक में जाके उन्होंने जो दिखा दिया कि असली दम उन्हीं में है, वो जीत सकती है। और अचानक से जब इस तरह का हुआ फैसला, तो इसमें देखिए हमें जो है मतलब जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले हमें, मतलब देखिए जो उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है, पीटी उषा से बात करके, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मुखिया, उनसे भी बात करके उन्होंने कहा है कि इस पे जो है पता करना चाहिए और भारत की तरफ से अपील की जानी चाहिए अगर कुछ हो सकता है इसमें तो। लेकिन बात यह कि हमें इसके नियम को भी समझना चाहिए, जिसका नियम यह है कि जब जिस दिन मैच होता है उसके उस दिन सुबह उसके वजन को नापा जाता है, वजन के लिए आप क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप मैच खेल रहे थे। आज का दौर जो है ना बड़ा अजब है, जो व्हाट्सएप मीडिया यूनिवर्सिटी आप कहते हैं ना, मतलब तरह तरह की मैसेजेस फैलते हैं, लेकिन लोग सही चीज नहीं जानते। तो हम न्यूज नशा के माध्यम से अपने व्यूअर्स को, लोगों को ये भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों की बात है, आप वो भी देखिए, लेकिन आपको सही चीज क्या है उसका भी पता होना चाहिए कि आखिर कैसे हुआ ये मामला। ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं हुई, उनका मेडल चला गया, ठीक है, हमें दुख है इस बात का, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर हुआ कैसे। ऐसा ये तो नहीं किसी बताएं कि सब। आप ये बताएं, फिर मैं एक अगला सवाल करूंगा। जी जी, मैं उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये भी जानना चाहिए और हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह से एक सही जानकारी जानी चाहिए कि हर दिन सुबह जो है, जिस दिन मैच होता है उस दिन सुबह उनका टेस्ट होता है, उनका वजन, जिस वजन के लिए, जिस वजन के कैटेगरी के लिए वो क्वालिफाई करता है प्लेयर, उसका वजन की मापी होती है। वजन के मापी में खास बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि स्लीवलेस, सिर्फ एक सिंगलेट होता है। सिंगलेट मतलब सिर्फ एक कपड़ा, यानी कि आपके ऊपर जो स्लीवलेस शर्ट होगा सिर्फ, उससे आपका वजन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा शरीर पे, तो उससे आपका वजन नापा जाता है। और उस वजन में अगर आप फिट पाए गए, मतलब जितने जितने, जैसे 50 किलो का, अगर 50 किलो के अंदर है, 50 किलो है, तब तक तो ठीक है, लेकिन 50 एक भी हो गया बाहर तो आप बाहर हो जाते हैं। तो इसमें नियम बहुत कड़े हैं। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पे भी तो गुंजाइश रहती है ना कि इधर उधर करने का, अगर किसी को टारगेट करना, वो गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नियम यही है। अब वो क्या हुआ नहीं हुआ,
अब जिस तरह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिस तरह से दखल करेगा, जिस तरह से सांसदों ने आवाज उठाई है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सही बात क्या है वो सामने आनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।